हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज स्टेट ऑफ मैटर में इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, ये होता क्या है, इसे और किस नाम से जाना जाता है और क्यों, और इसमें और भी चीज़ जानेंगे और आगे भी कुछ पॉइंट्स को जानेंगे। पिछले वीडियो में हम सभी ने क्या देखा था कि डाइपोल डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता क्या है, तो आप सभी ने उसमें पूरी अच्छी तरीके से समझ गए। तो चलिए देखते हैं आज इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता क्या है। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसे लंदन फोर्स भी कहा जाता है। लंदन फोर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज लंदन फोर्स। ओके, लंदन फोर्स क्यों जाना जाता है, क्योंकि जब जर्मन फिजिलिस्ट फ्रिट्ज लॉन्डन, यानी कि यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, यानी कि जर्मन जर्मन के थे। ड्यू टू नेम ऑफ जर्मन फिजिस्ट फ्रिट्ज लंडन। फ्रिट्ज लंडन, इनके ही नाम पर लंदन फोर्स इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स का नाम दिया गया। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, डिप्रेशन फोर्स। ठीक है, इसे डिप्रेशन फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कौन कौन से नाम से जाना जाता है आप सभी ने देख लिया। इसे लंदन फोर्स के नाम से जाना जाता है। क्यों नाम जाना जाता है लंदन फोर्स से, क्योंकि फिजिशियन थे, जर्मन फिजिशियन थे, उनके नाम पर ये लंदन फोर्स नाम रखा गया और एक नाम डिप्रेशन फोर्स। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि लंदन फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लंदन फोर्स होता क्या है। जब दो टेम्पोररी डाइपोल, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को टेम्पोररी डाइपोल क्या होता है ये बता दिया था। ठीक है, तो जब दो टेम्पोररी यानी कि टेम्पोररी डाइपोल के बीच जब इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है तब उसे बोलते हैं लंदन फोर्स। ठीक है, तो लंदन फोर्स क्या होता है, जब मान लो एग्जाम्पल में मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ। मान लो कोई एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक, H2 बॉन्ड है, और दूसरी तरफ फिर से Cl बॉन्ड है। ठीक है, तो इनके बीच जो बॉन्ड यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा वही हो जाएगा, उसे ही बोलते हैं लंदन फोर्स। तो लंदन फोर्स क्या हो गया, समझ गए। तो चलिए देखते हैं अब इसका डिफिनीशन यानी कि इसे कैसे तरीके से लिखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि लंदन फोर्स क्या होता है। It is intermolecular force between temporary bond
डाइपोल, ठीक है। मीन विच आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, इट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये एक ऐसा इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो टेम्पोररी बॉन्ड के बीच लगता है, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगता है, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं Cl2, H2, etc, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आप सभी ने जान लिया कि इंड्यूस्ड डाइपोल आखिर होता क्या है। यानी कि मैं आप सभी को यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, इसे ही बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। और पोलर मॉलिक्यूल को बोला जाता है डाइपोल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि लंदन फोर्स आखिर होता क्या है और उसके डिफिनीशन क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि लंदन फोर्स आखिर होता क्या है, ठीक है। लंदन फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल और ड्यू टू अदर फैक्टर देयर इज पोलैरिटी जनरेट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के रोटेशन के कारण और अदर फैक्टर के कारण नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट हो जाता है, और इस पोलैरिटी के कारण टेम्पोररी डाइपोल बनता है, और टेम्पोररी डाइपोल अपने नियरेस्ट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट करता है, और इससे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल के बीच, और इसी को बोलते हैं लंदन फोर्स। यानी कि लंदन फोर्स क्या होता है, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल से टेम्पोररी डाइपोल बनकर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट करे, और इससे जब अट्रैक्शन हो मॉलिक्यूल के इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो तो उसे लंदन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल और ड्यू टू अदर फैक्टर देर इज पोलैरिटी जनरेट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड इट बिकम टेम्पोररी और इंड्यूस्ड डाइपोल। दिस टेम्पोररी डाइपोल जनरेट पोलैरिटी इन इट्स नियरेस्ट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट करता है। थॉस इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन देम, और इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, इज कॉल्ड इन लंदन फोर्स, ठीक है। तो लंदन फोर्स क्या होता है ये आप सभी ने जान ली। लंदन फोर्स H2, Cl2 बहुत सारे मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, और नोबल गैस में ये खास करके पाया जाता है, सारे नोबल गैस में, यानी कि इट इज़ प्रेजेंट इन नोबल गैस। अगले पॉइंट में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लंदन फोर्स के बारे में समझ गए, तो चलिए देखते हैं आखिर आगे का पॉइंट क्या है। तो चलिए देखते हैं लंदन फोर्स का अगला पॉइंट क्या है। लंदन फोर्स मैंने क्या बताया था, नोबल गैस में लंदन फोर्स पाया जाता है। तो नोबल गैस हैज लंदन फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। लंदन फोर्स में यानी कि लोअर गैस में लंदन फोर्स पाया जाता है। तो देख लिए यहाँ पे नोबल गैस में लंदन फोर्स पाया जाता है, और यह फोर्स शॉर्ट डिस्टेंस में पाया जाता है, यानी कि 8 फोर्स आर प्रेजेंट
इन शॉर्ट डिस्टेंस approximately 500 pm। ओके, यानी कि यह फोर्स शॉर्ट डिस्टेंस में पाया जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। और इसका इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो, इंटरेक्शन एनर्जी का रेशियो क्या हो, इंटरेक्शन एनर्जी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 6। ओके, तो यहाँ पे क्या समझे, इंटरेक्शन एनर्जी आर के पावर 6 होता है। तो मैंने यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी होता क्या है, आर की पावर 6, यानी कि आर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये सारे मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बता दिया है। तो आप सभी ने लंदन फोर्स के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लिया। अब देखते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इस वीडियो में लंदन फोर्स यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बीच के स्ट्रेंथ्स को, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स में सबसे बड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और उससे छोटा डाइपोल फोर्स होता है, डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स, डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स, ओके। और इससे छोटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स, और सबसे छोटा होता है लंदन फोर्स। यानी कि यहाँ पे आप सभी ने क्या देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और उससे छोटा डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, और उससे भी छोटा होता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स, और सबसे छोटा लंदन फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में जान लिया। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं फैक्टर डिकेइंग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे, और उसके बाद गैसियस लॉ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।